केवीएल में मोस्ट इम्पोर्टेंट लूप लगानी है। अगर करंट की डायरेक्शन है तो रजिस्टर की डायरेक्शन वाली वोल्ट मतलब लूप की सेम है तो नेगेटिव, उल्टी है तो पॉजिटिव। बैटरी में अगर बड़े में जाएंगे माइनस से प्लस में जाएंगे और प्लस से माइनस में जाएंगे तो ये कल की छुट्टी पे था क्या, ऐसे मत कर भाई सच में, मतलब मुझे बहुत चुभता है, छुट्टियां बहुत खटकती हैं, उनकी भरपाई नहीं कर सकता मैं, बस इसीलिए उनकी भरपाई करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत हार्ड हो जाता है रिकवर करना। मतलब 8-10 दिन का मामला छूटा हुआ, मैंने अब तक कुछ अपलोड नहीं किया नया, इसमें लगभग 10-12 स्टोर है। खैर सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पहला मैं करवाऊंगा है ना, उसके बाद देखेंगे, पहला देखना ही है। देखो अपने पास में ये एक बैटरी है, तुम लोगों ने कल तक ये वाले सवाल नहीं करे हैं, इनके आंसरों की उम्मीद लगाना छोड़ देना, ये अच्छे आएंगे, ये अजीबोगरीब आएंगे, जितने बुरे हो सकते हैं उतने बुरे आएंगे। ठीक है, अब बात ये कि सॉल्व कैसे होगा, और लिख देता हूँ। ये अपने पास में 20 वोल्ट की बैटरी है, ये वाली 10 वोल्ट की बैटरी और 10 वोल्ट का ठीक है, और ये वाली 30 वोल्ट की बैटरी है, ये वाला 2 ओम, ये वाला 3 ओम, ये वाले 2 ओम, ये वाले 1 ओम और ये वाले 2 ओम, और लगा लो अपना कितना भी गणित जो तुमने आज तक कभी सीखा हो जीवन में, तो 10th क्लास का, और करके दिखाओ सॉल्व, और ये नहीं होना है क्योंकि तुम्हें सीखना है। तुमसे ऐसा अगर बोल दिया करके दिखाओ चैलेंज है, अरे गलत बात है, चैलेंज तब है जब तुम्हें चीज़ें सिखाई गई हों। मैं तुमको आगे का सवाल दे दूं ऑर्गेनिक का, बताइए कौन सी रिएक्शन है, तुम क्या कर लोगे, इसलिए ध्यान से बात समझो। काम की बात यह है कि सबसे पहले मैं इसको शायद थोड़ा बड़ा ही रहने दूंगा, इसमें सभी लोग करंट बनाओ, कहाँ से करंट निकालूं मैं, बस बोलते चले, मैं तुक्का लगाता चलूंगा आज इसके नाम पे। बताओ करंट किसी से भी निकाल लो जिससे तुम्हारा मन हो, जैसा मन हो वैसा निकाल लो, पर आज बस करंट निकालने के बाद की चीजें देखनी, सुननी और समझनी है तरीके से, तो मन इसमें बैठ जाए सत्यम के साथ में। हाँ अब सुनो, बताओ करंट कहाँ से निकालूं, मुझे लगता है तुझे दिखेगा नहीं, फिर मैं बॉडी कवर कर लूंगा। किस में से निकालना है, 10 में से करंट निकालते हैं, ध्यान से सारी बातें समझो। अगर 10 में से करंट निकाला, सोच लो कि तुम बाद में बोलो जब इसमें से निकालते हो कि ये नहीं आता, सब में सेम आता है, ऐसा उसकी चिंता नहीं। मैंने 10 के पॉजिटिव डंडे में से, ऐसा उल्टा मत निकालना है, लेकिन नेगेटिव में से मैंने पॉजिटिव डंडे में से करंट निकाला, करंट कितना निकला इसमें से, आई, वो करंट आगे जाके 2 तारों में टूट जाएगा, जब इसमें टूटेगा तो कितना बनेगा, I1 कह लो, और जब इसमें टूटेगा तो कितना बनेगा, I2। ऐसे तोड़ना है भाई, करंट I निकला, I1 I2, इसलिए कल की फाउंडेशन बहुत आवश्यक थी। अच्छा वापस से इसमें कौन दौड़ रहा है, I1 पहुंच रहा है, I1 पहुंचता गया, I1 वापस से आया और I1 आके दोबारा से इसके नीचे मिल जाएगा I1। इसमें कौन चल रहा है, I2 ऊपर पहुंचा, I2 ऊपर पहुंचा और इस जगह पे आ गया I2। तुम्हें पता है ये कहानी इतनी आराम से क्यों जा रही है, मतलब बहुत शांति से करेंगे सवाल, इसमें हबड़ तबड़ देंगे, क्योंकि दूसरे सवाल को करने के लिए, उसको सुनने के लिए ना तो तुम में पेशेंस बचेगा ना मुझ में, तो ध्यान से बात समझो। अब इसमें लूप लगवाओ, कैसी इच्छा है तुम्हारी। एक बात, कौन सा करंट टूटा, I टूटा, कितने पार्ट में टूटा, 2 पार्ट में टूटा, I1 और I2। तो इसमें से I1 निकलता गया, I1 निकल के इसमें I2 निकल के वापस से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 बन गया, दोबारा से जुड़ के I1 और I2 मिलके अटैच हो गया। अब वापस लिखता हूं, I करंट कितने हिस्से में टूटा, इसमें से I निकला था और वो I1 और I2 में टूट गया, यानी कि I1 और I2 में टूट गया, मतलब ऐसा मान लो कि 10 एम्पियर निकला, 2 और 8 में टूट गया। अब लूप लगानी है, तुम्हें दो जगह लूप लगाने का मौका मिलेगा। देखो एक तो ये है वो डब्बा और एक ये वो डब्बा, दोनों में लूप लगाते हैं, दोनों को ध्यान से देखते हैं। मैंने पहले वाले में लूप लगाई, पहले में लूप लगाई, दूसरे में भी लूप लगाई। अच्छा कौन सी क्लॉकवाइज माननी है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज माननी है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों को क्लॉक मानो, दोनों को एंटी मानो, एक को क्लॉक एक को एंटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
हमने दोनों को क्लॉकवाइज मान लिया, एंटी क्यों सोचा हम लोग, अच्छे ही सोचते हैं ना, क्लॉकवाइज मान लिया। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से बात सुने, आप इस लूप का हिसाब किताब कर लो। चलो पहले उस लूप का करें, फिर इस लूप का। कोई तुम्हारे लिए इस लूप को L1 और L2 लिखे तो भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं, उनकी बात ये। बताओ तुम बैटरी में कहां से कहां आ रही हो, ये देखो ऊपर से नीचे, नेगेटिव से पॉजिटिव, तुम इसको कैसा लिखोगे, प्लस के 10। दोबारा तुम्हारी लूप भी नीचे ही है और करंट भी नीचे ही है, तो कैसा लिखेंगे, ये वाला कैसा लिखा जाएगा, माइनस के 3i। उसके बाद में ये लूप भी आगे है और करंट भी आगे है, तो कैसा लिखेंगे, सेम है ना, लूप भी ऊपर है करंट भी ऊपर ही है, तो माइनस के i1 1i1। हम लूप में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े क्यों जा रहे हैं, तो कैसा लिखेंगे, प्लस का 20। दोबारा से ये लूप भी आगे है और करंट भी आगे है, तो वाला माइनस के 2i1 और इक्वल टू में 0। मोनो है मे बी, अच्छा मोनो कल कहाँ गया था भाई, हैं? अच्छा गलते, सुनो भाई ध्यान से, तो अपन लोगों ने दो लूप लगा दी, हाँ पहली लूप का हिसाब किताब डन हो गया, ऑलमोस्ट शायद डन हो गया, लगभग शायद डन हो चुका है। अब इसको सेट करो इस बार, 10 और 20 मिलके कितना हो जाएगा, 10 20 मिलके 30, माइनस के i1 और माइनस के 2i1, माइनस के 3i1 और ये वाला माइनस के 3i और इक्वल टू में कितना 0। एक इक्वेशन बनी है। अब दोबारा लूप को यहाँ सॉल्व करना है, वापस देखें, इसीलिए वो कहानी थोड़ी सी अच्छी थी, वापस शांति से। तो लूप में कहां से कहां जा रही हो, इसमें देखो लूप नीचे है और करंट ऊपर है, तो इसको कैसा लोगे, प्लस के 2i2, करंट i2 है। लूप नीचे जा रही है, लूप नीचे है मतलब बैटरी के बड़े से छोटे को जा रही है, तो कैसा लेंगे, माइनस के 30। लूप इधर है और करंट इधर है, तो इसको कैसा लेंगे, लूप उधर जा रही है करंट इस तरफ है, इसको कैसा लोगे, प्लस के 2i2। दोबारा लूप ऊपर है करंट नीचे है, इसको कैसा लोगे, प्लस के 3 है, ये 3 है, 3i1 3i ओनली। लूप ऊपर जा रही है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है, तो इसको कैसा लेंगे, माइनस के 10 और इक्वल टू में 0। इसको भी सॉल्व करते रहे, देखना 2 और 2 4i2 माइनस 30 और माइनस 10 प्लस के 3i और माइनस के 40 और इक्वल टू में 0। ये दो इक्वेशन बनी है अभी तक, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, दो लूप लगाएंगे। अब सॉल्व कैसे होगा वो सुनो। तुम्हारे पास कितने वेरिएबल हैं फिलहाल, देखना 3। जिनको वेरिएबल वर्ड समझ में नहीं आया वो तीनों वर्ड सुने, एक तो i होगा, एक i1 और एक i2। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन भी 3 है, देख लो, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। और तुम लोग इसको सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन, क्योंकि तुम लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हो, और पहला सवाल तो कल वाला भी इतना आसान होने के बाद बिल्कुल कठिन सा था, लेकिन इसको भी समझो, मैं पूरा सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। i की वैल्यू क्या दी गई है, i1 प्लस i2, तो तुम सभी को i की जगह पे i1 प्लस i2 डालना है, सभी को i की जगह पे i1 प्लस i2 डालना है। तो पहले वाले में डालेंगे तो 30 माइनस के 3i1, i की जगह पे i1 प्लस i2 और इक्वल टू में 0। उसके बाद में 30 माइनस के 3i1, माइनस 3 का इससे करेंगे तो माइनस के 3i1 और माइनस 3 का इससे करेंगे तो माइनस के 3i2 और इक्वल टू में 0। उसके बाद में 30 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस के 6i1 माइनस के 3i2 इक्वल टू 0। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन i डालने पर, वापस से i डालो, 4i2 3 एक सेकंड प्लस 3, i की जगह पे i1 प्लस
I2 माइनस के 40। तुम लोगों ने अब तक अगर इस लिहाज से मैथ छोड़ी हो कि मैथ ना पढ़नी पड़े तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखते चलो, अभी आई और मैं पूरा आंसर निकालूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने वो वाली बात क्यों कही। कि इस सवाल को ध्यान से देखो, उसके बाद ना तुम में उसको दोबारा सुनने का पेशेंस रहेगा ना मुझ में। ध्यान से, पहले 3 का मल्टीप्लाई दोनों से किया तो 3i1 और प्लस के 3i2 माइनस के 40 इक्वल टू 0। वापस से 4 और 3, ये वाला तो 3i1 है, 4 और 3 कितना 7i2 और माइनस के 40 इक्वल टू 0। और अगर तुम्हारी जो भी मतलब रह जाए करे तो उस अकॉर्डिंग को ना वो पेशेंसली शांति से देखा करो, भाग दौड़ में नहीं। मैं भी तो आदम चल रहा हूँ। हाँ जी साहब, खेल शुरू हुआ। तो बस 2 इक्वेशन है, पहले तो ये दिख रही है, दूसरी वो वाली है। मैं उसको लिखता हूँ माइनस के 6 i1 माइनस के 3 i2 ऑल प्लस के 30 और इक्वल टू में 0। इन्हें एलिमिनेट करना है। ऊपर किसका मल्टीप्लाई करेगी सेम सेम हो जाए, 2 का। ऊपर जैसी 2 किया 3 दूनी 6i1 7 दूनी 14i2 40 इंटू में 2 80 इक्वल टू में 0। साइन चेंज नहीं करने की नीड देंगे, शायद पहले चेंज देखो, माइनस और प्लस के 6 कट जाएंगे। 14 में से 3 गए तो 11i2, 30 में से 80 गए तो माइनस के 50 इक्वल टू 0। 11i2 माइनस 50 वहां भेजेंगे तो प्लस 50। i2 की वैल्यू निकल के आएगी 50 अपॉन 11 एम्पियर। पता नहीं कुछ ऐसा हो चुका अपन लोगों के साथ में, चीजें कुछ परफेक्ट टाइम में बैठती हैं जाके। मतलब आज सैटरडे को ये टॉपिक क्यों होना है, क्योंकि कल तुम्हें टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। हालांकि मैं 11th वालों को तो बुला रहा हूँ कल को 2-2.5 घंटे के लिए, पर तुम्हारे पास सवाल होंगे। खैर अभी रुको, पहले तो i2 निकल के आएगा 50 अपॉन में 11। ऐसे अजीबोगरीब आंसर लगातार आएंगे, शब्द बहुत चाहिए सवालों में। और ये वो बात है जिसके लिए तुमसे कह रहा हूँ कि अब क्वेश्चंस की लिस्ट शायद 2 या 3 रह जाएगी, 1 आध 2 हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बाकी जो तुम्हारे पास सवाल हो उनके आंसर के साथ तुम्हें मिल रहे होंगे वो, इसलिए सॉल्व करके मैच करना। खैर कोई नहीं, अब तो पहला है, इसमें और भी कठिन कैटेगरीज बनाई जाती हैं, वो सारी दिखाऊंगा मैं। ठीक, चलो i2 निकल के आएगा 50 अपॉन में 11। हमें i1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। तो मैंने इसको किसी इक्वेशन में पुट करने की सोची पहले तो, इसे लिखोगे को मत है ना, देखो i2 हाँ यहाँ पुट करते हैं ना, ये वाला 3i1 है प्लस के 7 इंटू i2 की जगह पे 50 अपॉन में 11 माइनस के 40 इक्वल टू 0। 3i1 7 इंटू 50 करेंगे तो 350 अपॉन 11 माइनस के 40 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो इसका यहीं पे, तो ये वाला बन जाएगा 350 माइनस के 440 अपॉन में 11 इक्वल टू 0। सभी लोग घटवा सकते हैं इसको, 350 में 440 गए तो माइनस 90 माइनस के 90 अपॉन में 11 इक्वल टू 0। उधर भेजेंगे तो प्लस के 90 अपॉन में 11 और 3 से 90 काटा तो i1 की वैल्यू 30 अपॉन में 11। अच्छा, मतलब इस वाले सर्किट में i1 यानी 30/11 एम्पियर है, इसमें i2 यानी 50/में 11 है, और इस वाली तार में i है। i कैसे निकलेगा, i1 प्लस i2 से i निकल सकता है, तो i1 की जगह पे 30/11 है, i2 की जगह पे 50/11 इक्वल टू i यानी कि 80 अपॉन में 11 एम्पियर इक्वल टू में i निकल के आएगा। अब देखो लेंथ, मतलब 2 लूप, उसमें वैल्यू पुट, उसमें भी बहुत ध्यान से सॉल्व करना, और उसके बाद जाके एक सवाल का होना, तो कठिनाई तो है चीज में। और इसीलिए वो फाउंडेशन बहुत आवश्यक थी कि मैं तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव खिलवाऊं। मैं तुम्हें अगला सवाल लगभग ऐसा ही दूंगा, वैल्यू सेम नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं पता, खुद नहीं पता वैल्यू क्या होने वाली है, पर सॉल्व करें पेशेंसली। सबके आंसर हर हाल में सेम होते हैं, चाहे सॉल्व तुम कुछ भी कर लो किसी भी तरह से। इसीलिए इसमें शांति से ट्राई देना, क्योंकि गलत हो गया तो रीचेक नहीं कर पाओगे तुम, मन भी नहीं करता उसको रीचेक करने का। पहली बार में जितना मन करेगा ना सॉल्व करने का, दोबारा मन नहीं करेगा कि कहाँ गलत हुआ, छोड़ देना, गलत हो जाए तो अगला करना फिर, ठीक है। लेकिन पहली बार ध्यान से करना। खेल दमदार है, अवश्य अवश्य अटेम्प्ट करें। और इस पढ़ाई को ना अपने हाथ से जाने मत दो बिलाल, बहुत बड़ा दुख होगा उस वक्त। मतलब ये सारी चीजें एक एंड टाइम पे कैसे पढ़ लोगे, ठीक है भाई।
करंट बीच वाले में से ही निकालना आई, फिर I1 I2 में तोड़ देना, शांति से ट्राई करना। ये वाली 20 वोल्ट की बैटरी है, ये वाली 40 वोल्ट है, ये वाली 3 ओम है, ये वाली 2 ओम है, ये वाली 4 ओम है, ये वाला 6 ओम है। ये और नहीं सुनने देगा आज हमें। ये 50 वोल्ट है। चलो भाई करंट निकालो पहले I1 I2, लूप लगाओ और शांति से करो, क्योंकि तुम्हारे एक सही सवाल तुम्हें सब सिखा देगा। गलत हुआ तो तुम हिम्मत नहीं कर पाओगे उसको दोबारा चेक करने की, इसीलिए शांति से सही करें। बहुत स्लो काम है। अब हमारे भी कछुए की तरह टांग कट गई, बहुत धीरे जाना है। मैं हर 2-3 मिनट की गैप पे कुछ कुछ सॉल्व करता जाऊंगा। सबसे पहले तो करंट निकाल दो, आई जितना निकलेगा उतना वापस। आज हेमंत रहते को कुछ काम है शायद। अरे मुझे बात बोले, लोग तुम जोर मत लगाना, सर्किट की शेप में लगाना। सभी लोग इतना बताओ, क्लॉकवाइज लगाइए कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। चलो ठीक है, करते रहो अपना, तुम अपना सॉल्व करो, मैं तो लिखता रहूंगा। उसका रीजन ये कि ना मैं तुम्हारे करने के बाद जब करूंगा तो जितना टाइम तुम्हें लगा उतना फिर मुझे भी लगेगा, इसलिए तुम बस मैच करना अपना आंसर शांति से। ये आसान दिया है, तुम्हें पता नहीं है, इसमें I1 सीधे निकल जाएगा और बढ़िया और निकलेगा। तुम्हें इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। वो कब करनी पड़ती है तो मैं तुम्हें बीच में रजिस्टर देता, बहुत शांति से दिया सवाल। I1 की वैल्यू कितनी है? 6 ही होगी हर हाल में। I2 की वैल्यू
-4 का मतलब जो करंट तुमने ऐसे दौड़ा वो ऐसे नहीं है, उल्टा है। और आई की वैल्यू कितनी है 6 और -4 ही पुट कर दो जो मैथ बोल रही है। आई में कितना करंट आएगा 2 एम्पियर। कर ले आराम से, शांति से कर ले। अगला वॉइस वैसा होगा जैसे मैंने पहले दिया था, तो पहले किया। इसमें तुम आई की जगह डालना पड़ेगा, एलिमिनेशन करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। इस काम को दिमाग में एक बात तो बिल्कुल साफ कर लो, खेल कठिन है और काम शांति से करें, खेल में दम है। यहाँ -4 ही रखेंगे, +4 नहीं। आंसर 2 ही बनाओ, 2 एम्पियर। मैं सिर्फ आज के लिए कल की जो रिकॉर्डिंग है केवीएल वाली उसको पब्लिक कर दूंगा, मतलब आज और कल के लिए, उसका उसे प्राइवेट कर दूंगा। वो लिस्ट खराब होती है इस वजह से, वो एक ऑर्डर से रहती है, वो सही रहता है। ठीक है भाई, इससे आगे बढ़े। ये लगभग ठीक बैठा है, 6 और -4 होना चाहिए आंसर। अगला अच्छा सवाल है, उसी का इंतजार था। चलो प्राइवेट करके लिंक डालूंगा तो एक्सेस हो जाएगी। सही, बढ़िया बता देना। ठीक है, करंट बीच वाले में से ही निकालना जब ऐसा खेलो, उससे थोड़ी सहूलियत रहती है। 20 वोल्ट की बैटरी करंट इस बार अजीब गरीब आएगा। 2 2 10 40, नहीं बैटरी 40 की है। देखो ये 2 में ठीक है, ये वाली 40 वोल्ट है और ये वाली 20 वोल्ट है। चलो सॉल्व करो ध्यान से। करंट बीच वाली में से निकालो और हौले हौले सवाल जाने दो, मतलब जल्दबाजी नहीं है। मुझे तुम्हें कोई 20 सवाल नहीं करवाने हैं, 2-3 ही करवाने हैं मात्र, 2-3 ही करें शांति से। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, चेक कर रही है क्वेश्चन सही होगा कि नहीं है। कर ले अपने आप में। मैं रुका हुआ हूँ शांति से। आई किस किस में टूटा? I1 प्लस I2। शांति से, तो मैं साफ बोल चुका हूँ, ज्यादा नहीं कराने हैं।
सही ज्यादा है क्या? जाने तो ऑल शांति से और देर कोई मुझसे मत मिला, देश मत लगाओ मुझसे, कर दो वरना सीख नहीं पाएंगे भाई। कोई बात नहीं, एक्यूरेसी कम ज़्यादा हो सकती है, एक आध इक्वेशन सही होनी चाहिए, तुम कम से कम स्टार्ट तो कर रहे हो चीज़ों को। और दूसरी बात, तुम मैं करता हूँ एक चीज़ और दिमाग में अपने में डाल दोगे, सवाल ऐसे शांति से ही होते हैं। मतलब मैं मान लो तुम्हें आज 10 सवाल दूंगा गद से करने को, तुम 10 सवाल को 10 मिनट में नहीं करना है, एक सवाल 10 मिनट में करना है। 10 सवाल होने में 1.5 घंटे लगा देंगे और स्पेशल उनके आंसर के साथ दिए जाएंगे कि पता हो कि गलत है सही है। और गलत हो जाए तो दोबारा सॉल्व मत करना उसे, अगला ही करना, क्योंकि वो मज़ा खराब हो जाता है उसका। शांति से पहले जो लोग कर रहे कर लें एक बार, दिमाग तक पहुंचे कैसे भी। अपनी और तुम्हारी कैलकुलेशन में अंतर है, प्रैक्टिस में अंतर है। मैंने पहली बार नहीं कर रहा हूँ, तुम पहली बार कर रहे हो। समय लगता है तुम्हें चीज़ों को सेट करने, वैल्यूज को पुट करने में, एलिमिनेट करने में, तो दिक्कत समझ में आती है, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन कोशिश करो हल्का फुल्का सा। मैं फिर कहता हूँ कि आज के लेवल से, मतलब कल से आज का ठीक है, आज के से अगला ठीक होगा, जाने देते हैं ना चीज़ों के स्टेप करके। अब समझ में आता है कि चैप्टर को क्यों बोला गया था कि सबसे बढ़िया चैप्टर यही है, रीजन है उसका। इसमें सबसे ब्रिलियंट सवाल आते हैं, शांति से। ये बताओ किसी का कोई सी वैल्यू सही आई है इसमें से? I2 हाँ वो माइनस ही है, वो ऊपर ले ले, माइनस कोई दिक्कत नहीं। 431 सही है ना, प्लस माइनस लफड़ा नहीं है। या तो 400 सही होना चाहिए या फिर 70 सही होना चाहिए, कुछ भी एक सही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक कुछ तो सही चमके यार, उसकी दिक्कत नहीं है मुझे दूसरे आंसर की। पर ऐसा मत सोचो कि तुम पे ही या तुम्हारा ही आंसर गलत आया कि नहीं आया। ठीक है, तुम दूसरे सवाल से ज्यादा उम्मीद मत लगाओ, अगला करना, उससे अगला करना, कोई सा तो सही निकलेगा। इस जगह पे मुझे तुम्हें टाइम देना है कि भाई कल शांति से, घबराए मत, साथ हूं मैं, शांति से चलने दो।
आधे नोट्स कल आ जाएंगे। आया मनीष क्वेश्चन मनी? अच्छा, इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये तुम्हारे पेपर में आएगा क्या। सालों में शक्ल पे लिखा होता है कि मैं तो आने लायक हूँ, ऐसा साफ साफ लिखा होता है। ठीक है, तो कैसे आएंगे? मतलब कोई तो भागमंद होके आएंगे। डायरेक्ट डायग्राम आएगा, सीधे सॉल्व फाइंड करंट। इसे ट्राई करो, ये फिर भी उन सबसे छोटा, ज्यादा बैटरी नहीं है और ज्यादा रजिस्टर नहीं है, अजीब गरीब उत्तर है। प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, उत्तरों की जल्दबाजी नहीं है। थर्टी में से 3 सा ये करो। ज्यादा बैटरी वोल्ट करंट नहीं है ना, ध्यान से पहले बीच वाले में से करंट दौड़ाओ और उत्तर पाओ। अगर बैटरी में से आई निकलेगा तो घूम कर भी उसमें आई पहुंचना चाहिए। चलो तुम करते जाओ बस। अभी बस एक सिंगल शेप आई है, मतलब बीचों बीच में तार है, शेप तो और भी हो सकती है।
काम को समाप्त करने में लग जाएंगे 3-4 दिन, क्योंकि पहला पैंतरा सिखाया गया, कुछ कुछ बातें हार्ड समझाएंगे, फिर अगला लेवल थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा। क्या है तुम्हारा पीछा, मतलब ऐसा होना तो नहीं है पर अक्सर ऐसा होगा, नीचे 11, 13, 7 ऐसे नंबर मिलेंगे। आ गया, एक हाथ सही बैठा, कोई सा थोड़ा स्लो शांति, सही है, एकदम करेक्ट है। लोगों की संख्या कम है अभी भी, करें जो जहाँ पे चल रहे हैं पूरा सॉल्व करें, पेपर में भी करने पड़ते हैं। इम्पोर्टेंट काम की चीज, आई की वैल्यू क्या पुट होगी, I1 प्लस I2 दोनों जगह, फिर सॉल्व होगा, फिर एलिमिनेट होगा, वो उसमें ध्यान रखना है। उसमें कल वाली बात का सबसे बड़ा योगदान है, लूप लगाना, करंट का उल्टा होना, सेम होना, पॉजिटिव या नेगेटिव, बैटरी में कहाँ जा रहे हैं, वो सब कुछ मिल बांट के अब शुरू हो रहा है सवालों का सिलसिला। शायद यही वो रीजन है कि मैंने तुमसे कहा था कि यार चैप्टर 3 कर लेते हैं, वो जो सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स हैं लौट के कर लेंगे,
पोटेंशियल की लौट के कर लेंगे, क्योंकि ये तुम्हें सिखाने हैं, वो तुम्हें वैसे इन शॉर्ट सिखा सकता हूँ, ये तो लॉन्ग टर्म की सिखावट है, इसमें समय लगता है। और सबसे बढ़िया बात बस ये है कि जो भी चीज़ तुम अपने स्कूल से पहले पढ़ लोगे, वो स्कूल में पढ़ते टाइम पे तुम्हें समझ में आती है, तुम उसका रिकैप कर पाते हो, वो बेनिफिट है, डबल बेनिफिट है, इसीलिए तुम पहले पढ़ रहे हो। खैर, ये अगर हिसाब के साथ बैठ गया तो हम आगे चलें, या फिर जहाँ पर भी वहाँ से थोड़ा सा निकल लो। चलो अन्य छोड़ दो, खाली छोड़ दो, भले आंसर की जगह लिख दो कि I1 इतना आना चाहिए, I2 इतना, I इतना, मैं दोबारा कर लूँगा, आंसर लिख लो बस। वही बहुत शांति वाला काम है, मैं कोई हलचल तो मचा नहीं रहा हूँ, आराम चल रहा हूँ, आराम से ही करना, घबराहट से नहीं कि आधे घंटे में एक ही सवाल हुआ है क्या, कोई बात नहीं, सब सही है, सवालों को भी देखा करो। ठीक, अगला करो। वो तो 2 वेरिएबल चल रहे हैं अभी, 1-3 डब्बे बन जाए ना ये, खेल खत्म। लोगों ने मुझे कल ध्यान नहीं दिलाया, अपना एक सवाल रह गया था, हाँ मुझे बाद में ध्यान आई फिर। चलो इसे करो, बीच वाले में से करंट I1 I2 तोड़ो, लूप लगाओ, बढ़ने दो, शांति से जाने दो। मैं लोगों को क्या बताऊं कि आवाज क्यों आती है। ये कौन सा प्रश्न है? चौथा, चौथा ये क्या? करो करो, मैं बना रहा हूँ, मैं भी बना रहा हूँ।
गलत है क्या? 31 आएगा। मैंने 33 बोला, तुमसे 33 लिख दिया, ध्यान ही नहीं दिया। 31 यानी यहाँ पर 31 I2 की जगह पे 390 कौन में 31 सही है। अब I1 क्या, फिर सीधे बताओ, मैं सॉल्व नहीं करूँ। I1 की जगह पे -31 और जब I निकालेंगे दोनों को जोड़ देंगे 360 अब होने का किसी का सही है क्या? है ये सही है, यहाँ तक पहुँचे नहीं? ये सही है। अच्छा तो I2 भी सही निकलेगा, अब इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और I की 360 अमाउंट में 31। हाँ तो एक सही है, दूसरा सही निकलेगा, उसकी चिंता नहीं, तुम सही पहुंच रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सभी लोग काम की चीज सुने। मैं तुम्हें इसके जितने भी छटे हुए सवाल भेजूं, तुम लोग बात समझो, टॉपिक की गहराई समझो कि क्यों अबड़ तबड़ नहीं है। अब अबड़ तबड़ करने लायक जगह नहीं है। अब बात ही शांति की इस वजह से, इसमें तुम्हें 4 5 6 7 8 वैसे बहुत है, 4 5 भी जितने भी सवाल भेजूं उनके आंसर्स भी होंगे। उन आंसर्स के साथ पहले तो सॉल्व करना, देखना, मैच करना, बात बन भी रही है कि नहीं बन रही है, सभी लोग ध्यान रखें। और इन क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करें तरीके से, एकदम सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, भेज दूंगा।